जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज 12 सितंबर 2022 की ये वीडियो है जिसमें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 3 स्टॉक्स का एनालिसिस और उनके लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज का जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर नज़र डालेंगे, कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस और पिछले चंद दिनों में जो कुछ स्टेक होल्डर्स ने प्लस ओवरऑल इंडेक्स ने परफॉर्म किया है उसकी बुनियाद पे अगले चंद दिनों स्पेशली कल जो है वो क्या क्या होने की तवक्का किया जा सकती है और उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है। फिलिप फिशर का ये कोट है। उन कहते हैं कि जी द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। सो प्राइस और वैल्यू में ज़रा फ़र्क होता है। वैल्यू वो चीज़ है जो उसकी एक्चुअल वर्थ है किसी भी स्टॉक की। ज़रा इसको स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि इस को फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं फंडामेंटली। फॉर एग्जांपल सिस्टम इज़ वर्थ इट हैव इट्स ओन वैल्यू। आपको उसकी प्राइस का तो पता है लेकिन सो बहुत सारे कम लोगों को ये उसकी एक्चुअल वैल्यू का आइडिया होगा। सो स्टॉक्स की वैल्यू का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। प्राइस से भी ज़्यादा वो क्रिटिकल है, अदरवाइज़ आप गलत खरीदेंगे, गलत बेचेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो बगैर किसी ताख़ीर के। आज इंडेक्स ने -86 किया और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो ट्विटर का अकाउंट है, टेलीग्राम का चैनल है, फेसबुक का पेज है, वहाँ पे भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं। अपनी फीडबैक, अपने कमेंट्स और अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। सबसे पहले बिगर पिक्चर पे नज़र डालते हैं कि ऐसे 100 इंडेक्स ने आज जो ओपनिंग थी वो बड़ी पॉजिटिव नोट पे की। इंडेक्स ने जो पिछली क्लोजिंग थी 948, उससे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 44 पॉइंट ऊपर जाके ओपनिंग दी, जो कि पॉजिटिव ओपनिंग थी। इंडेक्स ने बहुत अच्छा मूव किया, एक बार फिर से 42,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और जो उस जिस तरह से आप जानते हैं उस फ्राइडे वाले दिन भी इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस जो 42,000 की अब हार्ड जैसी रेजिस्टेंस लग रही है, हालांकि ये बड़ी माइनर रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन हमने पिछले वीक का जब स्टार्ट था, बल्कि पिछले वीक की जो वीकली रिव्यू था, जो संडे वाली वीडियो थी लास्ट, उसके अंदर हमने क्लियरली बताया था कि इट लुक्स लाइक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग रेंज। 41,700 से लेके 42,000, ये जो 300 का एरिया है ये बड़ा रेंज बाउंड रहेगा और वो फिर पूरा हफ्ता तकरीबन वही चलता रहा और इंडेक्स ने 2 दफ़ा 42,000 को ब्रेक किया लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सका और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। 42,137 एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि इंडेक्स अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि वॉल्यूम ओवरऑल बहुत ज़्यादा लेस था। अगर बात करें ड्राइड वॉल्यूम था, ऑल्दो एवरेज से कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली बात करें तो ये ऑलमोस्ट 3 टू 4 टाइम्स वॉल्यूम कम है, जो कि एक हेल्थी मार्केट के लिए चाहिए, जो जो कि आप देख 66 मिलियन का जो वॉल्यूम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनीवेज़ जी, इंडेक्स ने जो है वो अल्टीमेट क्लोजिंग जो है 41,948 के ऊपर दी। इंडेक्स ने इससे पहले लो भी लगाया -135 का, लेकिन फाइनली वो 86 पॉइंट के लॉस के साथ इंडेक्स सेटल डाउन हुआ। -86 पॉइंट लूज़ किए केसी 30 ने, 108 पॉइंट लूज़ किए केसी ऑल ने, जनाब 68 पॉइंट लूज़ किए केएमआई 30 ने 120 और केएमआई ऑल ने 78 पॉइंट लूज़ किए हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कंपनीज़ की रेशो की बात करें तो 34 कंपनीज़ पॉजिटिव रहीं, 54 कंपनीज़ नेगेटिव रहीं और 12 कंपनीज़ इंडेक्स में से अनचेंज रहीं। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। बियर्स ऑल्दो विनर हैं आज के, लेकिन चार्ट पे जाके हमें आइडिया होगा कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है और हमें आगे क्या नज़र आ रहा है। पॉजिटिव कंपनीज़ और नेगेटिव कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। टीआरजी, आपको पता है कि उस दिन से जिस दिन हमने ये न्यूज़ शेयर की थी उसकी शेयर्स के एक्वायर करने के एडिशनल शेयर्स जो एक्वायर किए थे, परचेज़ किए थे जेएस की जानिब से, जेएस फंड्स की जानिब से, तो उसके बाद से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। उसके अलावा भी कुछ और स्टेक होल्डर्स ने ये एक्वायर किए थे, ना सिर्फ जेस इज़ वन ऑफ देम। सो टीआरजी ने आज फिर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंडेक्स में पॉजिटिव पॉइंट ऐड किया, ऑलमोस्ट ये फोर्थ कंसेक्टिव डे है। पीओएल ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए, यूबीएल, ईएफईआरटी, एससी, बीपीएल, एमईबीएल, के इलेक्ट्रिक, एपीएल, एटीएलएच, हबको, पीएसएमसी, एफएबीएल, कैपको और सर्ल और सिस्टम की जानिब से इंडेक्स में पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। नेगेटिव साइड पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, एफएफसी, दावा, पीपीएल, आईसीआई, एनएटीएफ, ओजीडीसी, थल, एचबीएल, चराट सीमेंट, लक, मुरब, कोलगेट, एजीपी, एमटीएल पैकेजेस की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। सेक्टर्स में एक्चुअली ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नज़र आएगी कि आपको जो सेक्टर्स इंडेक्स को संभाले हुए थे
ऐसा लग रहा है कि वो रिट्रीट कर रहे हैं, अब वो वापस जा रहे हैं, जिनमें सिमर्ट था, स्पेशली सेक्टर और फिर कमर्शियल बैंक्स थे। अच्छा जी, सेक्टर्स की बात कर ले, पहले पॉजिटिव सेक्टर्स को देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर, टीआरजी और सिस्टम में कुछ पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए, तो देन डेफिनिटली इट वाज गोइंग टू बी पॉजिटिव। पावर जनरेशन की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। ये जो कमर्शियल बैंक्स आप देखिए, उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। ओवरऑल मिक्स सिचुएशन थी। ऑटोमोबाइल में पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, उसके अलावा रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वनस्पति, ट्रांसपोर्ट, दरबा और सिंथेटिक की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। नेगेटिव साइड पे सीमेंट, फूड, पर्सनल केयर, केमिकल, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल एंड कंपोजिट, उसके अलावा ग्लास एंड सिरामिक्स, पेपर एंड बोर्ड, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, लेदर एंड बोर्ड, रिफाइनरी, केबल एंड इलेक्ट्रिकल और ऑयल एंड गैस की तरफ से नेगेटिव पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए। फिपी लव वर्सेस लिपी लिपी को देखते हैं जनाब। बियर्स वर्सेस बुल्स, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने कम बैक किया, उन्होंने बाइंग की, 1 बिलियन से ज़्यादा की बाइंग है, विच इज़ वेरी गुड। इससे ये एक तो है कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल होता है देख, लेकिन जो परेशानी की बात है, क्योंकि ये वोलेटाइल मनी है, इसलिए हम इसके बेस के ऊपर इंडेक्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली गेज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ फॉरेनर और फॉरेन इंडिविजुअल्स की तरफ से भी कोई बड़ा वॉल्यूम या कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं देखी, ना होने के बराबर आप देख सकते हैं नेट सेलिंग और नेट बाइंग रही। आल्दो जो की देखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग रोकी थी, आज उन्होंने ऑलमोस्ट $4 मिलियन से ज़्यादा की सेलिंग की है, और ये काफ़ी दिनों के बाद आपको ये नज़र आ रहा है। पिछला पूरा हफ्ता उन्होंने नेट सेलिंग रोक दी थी, लेकिन आज फिर वो नेट सेलिंग में चले गए। म्यूचुअल फंड जो पिछला पूरा हफ्ता बाइंग करते रहे थे, सॉरी सेलिंग करते रहे थे, आज उनकी नेट बाइंग है, और वो नेट बाइंग हमें टेलीकम्युनिकेशन में नज़र आती है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन की, ये फिगर्स को देखने से पता चलेगा कि एक्चुअली किसने क्या किया। चूँकि हम इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स को ज़रा पहले फोकस कर लेते हैं, तो उनकी इंश्योरेंस कंपनीज जो सबसे मेजर सेलिंग नज़र आती है, नेट सेलिंग, वो आपको टेक्नोलॉजी में नज़र आती है। उसके बाद एक्चुअली अदर सेक्टर्स में है, दैट नीड टू बी अ डीप डाइव फर्दर, बट अदर सेक्टर्स में है। सेकेंडली जो है वो आप टेलीकम्युनिकेशन, और उसके बाद जो अपना फर्टिलाइजर सेक्टर, उसमें कह सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी जो मेजर सेलिंग आपको नज़र आती है, वो नज़र आती है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, और उसके अलावा फर्टिलाइज़र में। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि अदर सेक्टर्स में बेसिकली ज़्यादा एक्टिविटी हुई है, और अदर सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनीज़ ने म्यूचुअल फंड्स को माल ट्रांसफ़र किया है। अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में माल अपेरेंटली गया है। इवन बैंक्स ने ऑफलोड किया और इंडिविजुअल्स ने वो उठाया है। अब इसमें डिफरेंट स्मॉल सेक्टर्स आते हैं, वो अपने पीछे यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये जो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आपको नज़र आ रहा है, प्रोबेबली ये वो वाली पोर्शन है जिसके अंदर आज काफ़ी थर्ड टियर स्टॉक्स कह सकते हैं आप, जिनके अंदर आपको वॉल्यूम या उसके अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। बट इंडिविजुअल्स ने कमर्शियल बैंक्स को सेल किया, इंडिविजुअल्स ने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को सेल किया, इंडिविजुअल्स सिमेंट सेक्टर को भी सेल किया। सो प्रॉफिट बुकिंग उनकी तरफ से नज़र आती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की है, बाकी उन्होंने थोड़ा बहुत बाइंग की है, और आज के नेट बायर से और रीज़नेबल बायर आज की नज़र आए। इवन लोकल कंपनी से ज़्यादा उनकी नेट बाइंग नज़र आती है। ये चार्ट 8 सितंबर का है। इसके अंदर हमने कुछ रेंज डिफाइन की थी। ऑलमोस्ट कह लें कि उस दिन जो है वो इंडेक्स ने 41,824 की जो क्लोजिंग दी थी, उसके बाद 41,700 से लेके 42,100 की, ये 400 की जो रेंज थी, ये उससे पहले भी हमने डिफाइन की हुई थी पिछले वीक के स्टार्ट में, जो वीकली चार्ट था उसके ऊपर। और हमारा जो ख्याल था कि कुछ एक दो ग्रीन कैंडल रिलीफ रैली मिलेगी, वो फिर आगे फ्राइडे वाले दिन कुछ आपने देखी भी, ऑल्दो इट वाज नॉट रियली गुड। और आज भी उसका आपको थोड़ा-सा फैक्टर नज़र आएगा। ये वीकली चार्ट है, पुराना है। ये जो लास्ट फ्राइडे तक के चार्ट्स हैं, ये वो है, डेली का चार्ट है। इसके अंदर भी आप देखें सेम रेंज है, 42,055, 41,685, और फिर ये वीकली चार्ट था। इसके अंदर डेफिनिटली थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज, बड़ी रेंज है 40,000, और ये मेजर सपोर्ट एरियाज़ को बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रही है इस वक़्त। 41,600 से लेके 42,800 की दरमियान की रेंज को रिफ्लेक्ट कर रही है। 42,800 की जो है वो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस है, और 41,000 अब 700 जो है वो एक मेजर सपोर्ट का रोल वीकली चार्ट के ऊपर भी नज़र आ रहा है। ये आज का अपडेटेड चार्ट है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अब जो है, एक तो इमीडिएटली आज की जो क्लोजिंग है 41,862 के ऊपर आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जो है वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो देखने की ये है कि
5 की जो है वो एक तरह की रेजिस्टेंस है प्रिसाइजली, लेकिन 42,100 से ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं आती, प्लीज़ आप समझ लें कि उस वक़्त तक हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही हैं। 41,700 की डाउनवर्ड सपोर्ट है और ये वीकली सपोर्ट भी ऑलमोस्ट यहीं के करीब लाई कर रही है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में क्या बन रहा है? अच्छा, पिछला पूरा हफ्ता आप देखें, बियर्स ने भी भरपूर कोशिश की, बुल्स ने भी भरपूर कोशिश की। अगर पूरे पिछले हफ्ते की रेंज जो वीकली चार्ट था उसके ऊपर आप देखें, तो रेंज जो थी वो 42,300 की अपर साइड से एक्चुअली स्टार्ट हुई थी पूरा वीक, और डाउनवर्ड्स जो था 41,677। सो ऑलमोस्ट ये जो रेंज थी 4 से 500 की, ये पूरा हफ्ता बरकरार रही। अब पूरा हफ्ता जो है वो इसी के दरमियान बुल्स वर्सेस बेयर्स चलता रहा। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम कदरे कम था पिछले, अगर आप कई दिनों में देखें तो जब ये वॉल्यूम लास्ट टाइम इतना कम हुआ था तो हम ऑलमोस्ट बॉटम के करीब टच हुए थे। उसके बाद बुल्स ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था। हमारी रीडिंग ये है दो चीज़ों की बुनियाद पे, टेक्निकल्स की बुनियाद पे। यहाँ पे जो आपको डल होता हुआ नज़र आ रहा है हिस्टोग्राम नंबर 1, RSI और बाकी जो इसकी जो ADX है उसको भी थोड़ा, ये जो स्लो डाउन होने वाला यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। RSI भी थोड़ा सा नीचे हुआ है। यहाँ से हमें ये लग रहा है कि बुल्स हैव बेटर अपॉर्चुनिटी देन बियर्स विद इन दिस वॉल्यूम। बुल्स कैन कम बैक एनी टाइम, और चूंकि एक हफ्ते तक उन्होंने बियर्स को गिरने नहीं दिया। आप देखें यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट इस एरिया से जो है जब ड्रॉप डाउन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ये जो सितंबर का आप कह सकते हैं 5-6 सितंबर को मेजर डिप लिया इंडेक्स ने। बियर्स ने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सॉलिड क्लोजिंग की, और उसके बाद से वो मज़ीद नीचे जाने की उनकी जो जितनी भी कोशिशें थी उसको सक्सेसफुली नाकाम बनाया है बुल्स ने, जो कि एक बुलिश थीम या एक बुलिश फील जो है वो दे रहा है। हमारा ये ख्याल है कि इस वीक में बुल्स जो हैं वो शायद कामयाब हो जाएं 42,100 वाली फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में, और पॉसिबिलिटी है कि 42,700 तक इंडेक्स मूव कर सकता है, प्रोवाइडेड जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो कोई और मार्केट में ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती। बियर्स वर्सेस बुल्स में हमारा ये एनालिसिस है या हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है जो इस वक्त हमें चार्ट के ऊपर जो स्टोरी नज़र आ रही है, लुकिंग बैक द हिस्ट्री, और जो बैक मिरर में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बुल्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है। बुल्स आर मोर फेवरेट कि वो यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव बना सकते हैं, 42,500-700 के करीब जा सकते हैं। एंड देन अगेन लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, नेगेटिव है, बट रिलीफ रैली डेफिनेटली इस वीक में भी एक आध आएगी, और वो रैली ऐसी होगी इस वीक के अंदर जो एक 42,300 से 500 से 700 या 800 तक जा सकती है। लुकिंग एट टुडे, बुल्स ने एक अच्छी कोशिश की, नाकाम हुए। उस आप देखें फ्राइडे वाले दिन भी अच्छी कोशिश थी, लेकिन वो किसी हद तक कामयाब हुए थे। उससे पहले भी अच्छी कोशिश थी, लेकिन वो दोनों साइड से बड़ी इस वक्त एक सिचुएशन चल रही है। और मेजर जो इस वक्त अगर आप बात करें कि जो इंडेक्स को मूव करा रहे हैं वो दो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड इस वक्त मेजर हैं। जो एक कंटिन्यूस सेलिंग कर रहा है तो दूसरा कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा होता है, तो वो इंडेक्स को एक रेंज बाउंड रखने में बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं। सो उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। उनकी तरफ से अगर फॉर एग्जांपल जैसा इंश्योरेंस कंपनी ने लास्ट वीक में सेलिंग रोकी थी, और अगर वो इस वीक में भी सेलिंग रोक दें, आज उन्होंने नेट सेलिंग की है, बट अगर वो 1 या 2 दिन सेलिंग रोक दें और म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग करें, देन प्रोबेबली वी कैन सी दैट मूव। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बड़े आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। हाउएवर, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, लेवल टू लेवल प्लेइंग, लेवल टू लेवल आपने प्ले करना है। इंडेक्स इज टेलिंग यू द ओवरऑल स्टोरी, बट इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स डेफिनेटली हैव देयर ओन script, the story. So follow that story, follow that line, follow their levels, and then trade with flow. जल्दी से हम स्क्रिप्ट्स की बात कर लेते हैं जनाब। पहला स्क्रिप्ट SGFS सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड, इसका डिविडेंड कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ था, उसके बाद जो है वो इसने डिप लिया, और इस वक्त ऑल्दो ये थोड़ी सी ऊपर 39.07 पे, हमारा ये ख्याल है 38.07 की रेंज जो है 38 से लेके 30.17 कर लें,
इसकी रेंज में इसको बाई किया जा सकता है और एंड देन इट कैन गिव यू सम रीजनेबल प्रॉफिट टूवर्ड्स 40.31। सो 2 से ₹2.5 का प्रॉफिट का टारगेट रख सकते हैं। डाउनवर्ड इतना काफ़ी अच्छी सॉलिड, चूँकि ये काफ़ी अच्छी और सॉलिड सपोर्ट है, सो डाउनवर्ड के इतनी ज़्यादा इसमें हमें कोई शॉर्ट टर्म में कोई मूव डाउनवर्ड शायद नज़र ना आए। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रिप की, गंधारा निसान लिमिटेड GHNL। इसके अंदर भी आपको सिमिलर सिचुएशन नज़र आती है। आप देखें डाउनवर्ड मूव है, ओवरऑल वॉल्यूम बहुत कम है इसके अंदर, बट आप इसको 56.7 से लेके 56.5 की रेंज में इसको टारगेट कर सकते हैं। हमें अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बेयर्स इसके थक रहे हैं, यहाँ पे बेयर्स की थकावट की सिचुएशन बन रही है और यहाँ पे आपको मूव मिल सकता है टुवर्ड 63 टारगेट के साथ। एक्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड ARPL थर्ड स्क्रिप्ट है जनाब आप आज का, और ये लेवल आपके सामने है। आज की क्लोजिंग 523.50 के ऊपर थी और हमारा ये ख्याल है कि 517.22 से आप इसको बाय कर सकते हैं। ₹6 करंट प्राइस से नीचे रफली आप इसको एक्यूमुलेट करें, बाय करें और टारगेट आप अपवर्ड रखिएगा 553, यानी ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं जो डिफरेंस या जो डेल्टा आपको नज़र आ रहा है वो रफली आपको 33 से लेके ₹36 का आपको इसको डेल्टा के हिसाब से आप इसको टारगेट करेंगे। सो दिस वाज द लास्ट ट्रिप फॉर टुडे। होपफुली आज की वीडियो और आज की एनालिसिस और जो भी हमारी इनपुट थी वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपके लिए बेहतर आपको एनालिसिस करने में और डिसीजन मेकिंग करने में आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा आपकी तरफ से कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो या कोई कमेंट्स हो तो आप फील फ्री टू कमेंट और सजेस्ट। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।